हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय श्रेष्ठा क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं आज आपको अपना सेशन 1 जिसका टॉपिक होगा पार्ट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। इसमें आज मैं आपको बेसिक से शुरू कराऊंगा, जिसमें जीरो से लेकर हीरो तक की सारी जो पॉलिसी है, जो प्रोसीजर है, वो आपको दिखाया जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। इसमें आपको मैं आज टेंस के बारे में बताऊंगा, व्हाट इज टेंस। देखिए, अब हम बात करेंगे टेंस। देखिए, टेंस होता क्या है। वैसे अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस एक टाइम होता है। और अगर टाइम की अगर हम बात करें, तो टाइम, देखिए टाइम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब तक हमने टाइम देखे हैं दो तरह के। कौन कौन से? एक होता है हमारा पास्ट टाइम और एक होता है हमारा प्रेजेंट टाइम। देखिए, वैसे अगर टेंस की अगर हम बात करें, तो टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर को हम समय तो कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय होता है जिसमें प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन इन द सेंस जिसमें हम केवल एक इमेजिन कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी टेंस अगर हम बात करें, तो टेंस डॉक्यूमेंट यानी रिटन फॉर्म में हमारे तीन तरह के होते हैं। देयर आर ओनली थ्री काइंड्स ऑफ टेंस और टाइम। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। वट एवर इज गोइंग ऑन, यानी जो कुछ भी अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, है ना, और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, द टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट इज वॉकिंग, वट एवर वी डू और सी इन प्रेजेंट टाइम इज नोन एज वर्तमान काल। सेकेंड इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स वो समय जो हमारा बीत गया हो, और जिसके बारे में हम पहले भूल चुके हैं। और थर्ड होता है हमारा फ्यूचर टेंस। दिस इज अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन और प्रेडिक्शन, भविष्य काल, जिसके बारे में हम केवल एक प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। तो इस तरह से वैसे हमारे तीन तरह के टेंस होते हैं। और अगर इनके पार्ट्स की हम बात करें, तो ईच टेंस हैज इट्स फोर पार्ट्स इन द सेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें, तो उसमें चार तरह के इसके पार्ट्स होंगे। पहला होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो शुरुआत होती है, जो बेसिक होता है, उसमें हमको इन सारी चीजों को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो जो प्रेजेंट टेंस है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये इंडेफिनिट है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है। तो इंडेफिनिट टेंस किसी का भी हो, चाहे वो हमारा प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें हम केवल V1 फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, बेसिक जो है एस और ई एस वो बात की बात है, लेकिन मैं केवल आपको इसीलिए बता रहा हूं, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इन सारी चीजों को समझने में आपको आसानी होगी। दिस इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक। और अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा किसी का भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, है ना, तो उसमें हमारी V4 फॉर्म लगती है। और परफेक्ट की अगर बात करें, चाहे वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उसमें हम केवल और केवल V3 फॉर्म का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए इसमें क्या है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो हमारा परफेक्ट है और दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस है ना। अब परफेक्ट इन्होंने ये प्रेजेंट परफेक्ट से लिया है, और कॉन्टिन्यूअस इन्होंने कॉन्टिन्यूअस से लिया है। तो इसमें जो फॉर्म इन्होंने रखी है, इसके साथ जो वो फॉर्म आएगी, वो होगी हमारी कौन सी, वो होगी हमारी V4 फॉर्म। V4 फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के हमारे चार चार पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास्ट के भी होते हैं, और वैसे ही हमारे फ्यूचर के भी होते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। देखिए पास्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही फ्यूचर का देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इंडेफिनिट का कोई भी हो, यानी पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उन सभी में V1 फॉर्म आएगी, है ना। कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, V4 फॉर्म आएगी, परफेक्ट में V3 और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में V4 फॉर्म। इसीलिए इन सारी चीजों को याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा सम इंडिकेशंस ऑफ एब्रिविएशंस यूज्ड इन टेंस। कोई भी हमारा सेंटेंस हो,
दुनिया का छोटे से छोटा सेंटेंस हो, बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, छोटे से छोटे सेंटेंस में हम केवल दो चीजें यूज करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस है, उसमें केवल हमारी सब्जेक्ट आएगी और वर्ब आएगी। वर्ब यानी जैसे अगर हम कहें कि वर्ब यानी कोई सेंटेंस मान लीजिए मैं यही ले लेता हूं कि आई गो, है ना, तो ये हमारा छोटे से छोटा सेंटेंस है। तो देखिए इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। एब्रीविएशंस इन द सेंस कि जब मैं आपको रूल लिखाऊंगा तो उसमें शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी, तो शॉर्ट फॉर्म्स के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि सेंटेंस में क्या क्या यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, एज फॉर सब्जेक्ट होगा कर्ता। देखिए कर्ता क्या होता है, जैसा कि शब्द अपने आप की अपनी पहचान बता रहा है, कर्ता मीन्स जो किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे राम जा रहा है तो इसमें राम हमारा सब्जेक्ट है ना। मोहन सो रहा है तो मोहन इसमें हमारा सब्जेक्ट है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसमें पिताजी हमारे सब्जेक्ट हैं, है ना। टीचर्स आर टीचिंग अस, तो इसमें टीचर्स हमारा जो है सब्जेक्ट है। दूसरी चीज है हमारा ओ इन द सेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म। देखिए अभी इसके आगे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कई सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसके कुछ एब्रीविएशन है वो देख लीजिए। तीसरा है आपका हेल्पिंग वर्ब। देखिए वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वर्ब जितनी भी सेंटेंस में आती हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे देखिए इसमें होता है एफवी यानी फिनाइट वर्ब। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब जो फिनाइट वर्ब होगी। और हेल्पिंग वर्ब और फिनाइट वर्ब ये दोनों अलग अलग रोल प्ले करती हैं। फिनाइट वर्ब को हम दूसरा नाम मेन वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आएगा सी इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो नहीं है कि आपने किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तारीफ दे दी। कॉम्प्लीमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिनाइट वर्ब, इन सारी चीजों के अलावा जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचता है वो कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ सकता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड व्हिच गिव्स अस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और मे बी ऑब्जेक्ट। कभी कभी सब्जेक्ट के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो वो सारे वर्ड्स जो हमें किसी चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे पूरक कहलाते हैं। अच्छा आगे देखिए, अब मैं आपको इस सेंटेंस यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिए जाएंगे इन सभी सेंटेंसेस के माध्यम से बताऊंगा कि हमको ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस है रोहन इज डूइंग हिज वर्क, है ना, तो इसमें रोहन के साथ साथ हमें क्या करना है? देखिए रोहन हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस को करने से पहले हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए इज जो है, इज हमारी ये हो गई क्या, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। डूइंग क्या है? डूइंग देखिए ये हो गई हमारी फिनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब। हिज वर्क क्या है? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस में जो भी वर्ब आए यानी जो भी हमारी मेन वर्ब होगी फिनाइट वर्ब, उससे हमको केवल दो क्वेश्चन कर लेने हैं। कौन कौन से करने हैं? पहला क्वेश्चन होगा व्हाट और दूसरा क्वेश्चन होगा whom। अगर इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का भी आंसर आपको किसी भी वर्ड के रूप में मिल रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, वो किस तरह का ऑब्जेक्ट होगा? तो देखिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे रोहन इज डूइंग हिज वर्क, है ना, तो अब इसमें देखिए अगर हम ये डूइंग ये मेन वर्ब है, इससे हम क्वेश्चन करते हैं रोहन क्या कर रहा है। देखिए व्हाट से हमने क्वेश्चन किया तो हमें आंसर मिला हिज वर्क, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो हमारी ये जो डूइंग वर्ब है ये हमारी कौन सी वर्ब कहलाएगी जानते हैं? ये कहलाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है और अकर्मक क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं तो इसका आंसर होगा कितने भी, मोर देन 2, 3 एंड 4 एंड 5। ये सब डिपेंड करता है हमारी वर्ड लिमिट पर, हमारी वोकैब पर, के हमारी वोकैब या हमें वर्ड्स पर कितना कमांड है। देखिए दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने देखता हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, माय फादर गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट।
अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था, देखिए मेन वर्ब क्या है, गेव, है ना। इससे अगर मैं क्वेश्चन करता हूं व्हाट, तो दोनों का आंसर मिलेगा मुझे। मेरे पिताजी ने दिया, क्या दिया, देखिए ब्यूटीफुल प्रेजेंट, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा क्या है, whom, यानी किसको दिया, मुझे दिया। तो देखिए सेंटेंस में इस वाले में आपके दो ऑब्जेक्ट आ गए। अच्छा, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, तो बहुत आसान है। देखिए जो भी हमारा ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा वो हमारा कहलाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, दूसरा क्या है, जो लिविंग बीइंग होगा वो कोई भी हो सकता देखिए यहाँ पे तो ये प्रोनाउन है, यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, वो whom के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जब पहले ये काम होगा तभी तो ये इनडायरेक्ट आएगा। तो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये है इज, ही इज अ डॉक्टर, और दूसरे सेंटेंस में क्या है, ही इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वर्ब की हमारी एक होती है बी फॉर्म। अच्छा, बी फॉर्म क्या होती है, जितने भी हमारे जैसे इज हो गया, है ना, एम हो गया, ठीक है, आर हो गया, है ना, वॉज हो गया, वर हो गया, और हैज फॉर्म हो गई, है ना, हैज हैव हैड जो होती हैं ये वाली हैज फॉर्म। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस में अगर ये सारी वर्ब्स मिलकर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बता रही हैं या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हैं, तो उस समय हमारी ये सारी वर्ब क्या कहलाएंगी, ये एफ बी यानी मेन वर्ब कहलाएंगी। यहां पर आप देख सकते हैं इज, ही इज अ डॉक्टर, यहां पर इज जो वर्ड है वो ये बता रहा है व्हाट इज ही कौन है, डॉक्टर है। तो ये हमारी फिनाइट वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कई सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है कि जैसे इज उन्होंने देख लिया तो वो कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है कि इज एग्जामिनिंग। देखिए ये अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। कैसे है, क्यों, देखिए हेल्पिंग का मतलब क्या होता है, जो किसी की हेल्प करती हो। तो इस सेंटेंस में ये वाली वर्ब दूसरी वर्ब की देखिए हेल्प कर रही है सेंटेंस को बनाने में। तो जब ये वर्ब किसी और वर्ब की हेल्प करती है या ये वर्ब किसी और वर्ब के साथ आती है तो ये हमारी क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में। अच्छा देखिए, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, देखिए सब्जेक्ट हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास वोकैब यानी हमारी बोलने की लिमिट, हमारे पास शब्दों का भंडार कितना है वो हम पे डिपेंड करता है ना। अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है और एक हमारा फ्रेज का भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी पर। तो रोहन, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास। तो देखिए यहां पर रोहन है ना, रोहन के बाद ये आ गया द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ये हम कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और है तो ये पूरा सब्जेक्ट का ही पार्ट। तो हमारा देखिए ये जो हमारा पूरा सेंटेंस रहा ये एक फ्रेज के रूप में आया। तो क्या समझा आपने कि हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन दैट भी हो सकता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए अगर मैं अब बात करूं वर्ब की, तो कई सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो वर्ब को नहीं पता कर पाते कि हमारी वर्ब फॉर्म्स कितनी हैं। अगर नॉर्मली मैं बच्चों से पूछूं, उनसे क्वेश्चन करूं कि वर्ब कितनी तरह की होती हैं, बच्चों के क्वेश्चन के आंसर रहते हैं कि 3 तरह की होती हैं सर। कौन कौन सी की, V1, V2 और V3, है ना। लेकिन हमारी जो वर्ब है वो 5 प्रकार की होती हैं, 5 काइंड्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वर्ब। क्या, देखिए V1 जैसे गो, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। V2 फॉर्म कहलाती है वेंट यानी पास्ट फॉर्म। V3 फॉर्म कहलाती है गॉन यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 फॉर्म कहलाती है गोइंग, इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। और V5 फॉर्म कहलाती है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म गोज, जिसमें एस और ईएस लगा आता है। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं कि गो में एस और ईएस लगा दो तो वो हमारी प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म। ये इस तरह से हमारी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। अच्छा देखिए अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि यो हमारी ये V3 फॉर्म जो होती है, ये V3 फॉर्म
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से ही क्यों जानते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल देखिए यहां पे आप दो एग्जांपल देख सकते हैं, आई फाउंड अ लॉस्ट पेन और दे हैव अ टॉर्न शर्ट, है ना। तो देखिए जब कोई भी वर्ब फॉर्म या जब कोई भी वर्ब किसी सेंटेंस में आकर एडजेक्टिव का काम करने लगती है या किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, पार्टिसिपल। और जब वो पार्टिसिपल बन जाती है, यानी जब वर्ब फॉर्म कोई एडजेक्टिव का काम करती है तभी वो पार्टिसिपल बनती है। तो इसमें लॉस्ट पेन की क्वालिटी बता रहा है, इसमें टॉर्न जो वर्ड है वो शर्ट की क्वालिटी बता रहा है। पहले सेंटेंस का मतलब है आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, मुझे एक खोया हुआ पेन मिला। और दूसरे का मतलब है दे हैव अ टॉर्न शर्ट, उनके पास एक फटी हुई शर्ट है। इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों वर्ड्स आगे आए हुए नाउन की क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी V3 फॉर्म जो होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। क्लियर एवरीवन? तो इन सारी चीजों को रिवाइज करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले चैप्टर में आपको हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।